नमस्कार। मैं इंजीनियर दिनेश आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस पर फिर आपके सामने लाइव हूँ। और इस लाइव सेशन के अंदर आज हम अलजेब्रा की 5वीं क्लास पढ़ेंगे ना, 6ठी क्लास पढ़ेंगे। 5 क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और इस क्लास के अंदर आज हम नए टाइप की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल रह गया था, उस क्वेश्चन को अपन कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इफ x माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर 1 एंड a माइनस बी प्लस 5 बराबर 0 देन x माइनस ए का क्यूब माइनस 1 बट्टा एक्स माइनस ए का क्यूब क्या होगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे हम, इसका सॉल्यूशन देखना। सबसे पहले x माइनस, यहाँ पर देखो x माइनस ए और x माइनस बी बराबर 1 दे रखा है। नीचे क्या है, यहाँ पर x माइनस ए है ना, तो x माइनस ए को नीचे लेके आओ। x माइनस बी बराबर क्या है 1, ठीक है। और बटा में क्या कर देंगे, एक्स माइनस क्या कर देंगे, इसके नीचे एक्स माइनस ए क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। क्लियर है ना। अब देखना ये a माइनस बी प्लस 5 बराबर 0, तो b को इधर लेके जाओ तो b प्लस का हो जाएगा और a प्लस 5 इधर ही बचा रहेगा। तो इसका मतलब b का मान आ गया। b का मान यहाँ पुट कर दो, x b का मान कितना है, a प्लस में 5 और बराबर में क्या है, वही आ जाएगा 1/x माइनस का a। और a प्लस 5 देखना, x माइनस ए को a से गुणा करेंगे माइनस ए, और प्लस का 5 ऐसे कैसे ही, बराबर में क्या है 1/x माइनस का a। अब देखना x माइनस ए तो अब आ ही गया, ठीक है। ये तो यहाँ पर आ ही गया ना, x माइनस ए यहाँ पर आ गया। बराबर में क्या है 1/x माइनस इधर को जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। x माइनस ए किसका हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का होगा ना, माइनस ए देखो यहाँ पर तो था ना ये जो x था यहाँ पर, और माइनस ए था यहाँ पर, और ये माइनस का प्लस से गुणा होगा तो -5 हो जाएगा। बराबर 1 बट्टा क्या है, एक्स माइनस का ए। ये इधर को जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना, प्लस का है ऑलरेडी, 1/x माइनस ए। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और माइनस का 5 इधर को आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 5। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, ये बताओ पहले आपको। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप यहाँ पर देखना, ये क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है ए का क्यूब और माइनस क्या है, बी का क्यूब। और इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का क्यूब, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, माइनस है तो प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या कर सकते हैं, a माइनस बी। अब देखो a माइनस बी का मान तो है ही नहीं, ये 5, ठीक है। इसलिए माइनस प्लस की गड़बड़ आती है। 5 का क्यूब कर दो प्लस 3ab। a का मान कितना है बताओ, a का मान तो ये है ना, और b का मान ये है, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल का मतलब 1 हो जाएगा। और a माइनस बी का मान कितना है 5, 5 एकम 5, 5 6 15, 5 का क्यूब कितना होता है 125, और 15 कितना हो जाएगा 140। क्या जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर 140 हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दो, कुछ जगह के लिए इसको अपन क्या कर सकते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझना आप। अगर आपको ये मेथड नहीं पता होता, मान के चलना ये मेथड आपको नहीं आता है, तो आप इसको कैसे कर सकते थे। ये तो आपका पहला मेथड हो गया। देखो मैं आपको इसको बिल्कुल कॉमन उसमें बता रहा हूँ, कॉमन ट्रिक्स के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूँ। इसका दूसरा मेथड क्या बन सकता है, थोड़ी देर के लिए क्या करो, यहाँ पर इसमें आप ये देखो, किसको खत्म कर दो, इसमें आप यानी कि जहां जहां पर क्या है, जहां जहां पर क्या है, यहाँ पर ये ए है, एक से ना ए है, इसको आप हटा दो। हटा सकते हैं क्या, जब आप इसको हटाओगे ए को, छोड़ दो इसको, आप इस ए को हटा दो, हटा दिया आपने ए को। अब देखना आप यहाँ पर, जब आप इसको हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, ये 2 मिनट के लिए ध्यान से समझना। ये b प्लस में 5 है, कितना है, तो b इधर को जाएगा तो b का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ आप पहले। b का मान मतलब b इधर को जाएगा तो 5 हो जाएगा यहाँ से।
बी का मान कितना रख दो, एक्स, और नीचे क्या है देखो, ये एक्स इंटू में क्या है, ये क्या है, यहाँ पर एक्स का मान कितना है बताओ, बी का मान कितना है 5, तो एक्स माइनस 5 और बराबर में कितना है 1। ठीक है, यही तो है ना यहाँ पर, कोई दिक्कत है क्या आपको यहाँ तक? भाई मैंने कहा आपसे कि यहाँ पर कितना है देखो, इसमें ने एक और हटा दिया, यहाँ से एक हटा दिया, यहाँ से एक हटा दिया, यहाँ से एक हटा दिया, इतनी बात क्लियर हो गई ना। अब यहाँ पर क्या बचा है, एक्स का क्यूब। ध्यान सुनना, यहाँ पर क्या बचा है, 1/x का क्यूब। तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, x माइनस 1/x का क्यूब लिख सकते हैं इसको, और माइनस में क्या कर सकते हैं, प्लस, और 3x इंटू एक x, इसको तो लिखना ही नहीं आपको, 3 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 1/x लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं ना इसको। जब आपने किसको हटा दिया, इस a को हटा दिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x, कितना बचेगा, x बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस बी बचेगा, कितना बचेगा, और बराबर में कितना है 1। तो देखना x, इस x को इधर लेके आ सकते हैं क्या, तो ये कितना हो जाएगा 1/x। और आप ये बताना, जब इधर ये x आ जाएगा, यानी कि एक के पास ये x आ जाएगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो x है ये इधर आ जाएगा एक के पास, तो 1/x हो जाएगा। तो x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 1/x। तो x का मान कितना आ जाएगा, x माइनस 1/x, अब इसको इधर और 5 को इधर, तो x माइनस 1/x कितना आ गया 5। तो अब देखना 5 का जो क्यूब था ना, वही आ रही है बात यहाँ पर, प्लस में 3 इंटू, और इसका मान कितना है बताओ 5, तो 5 से 15, 5 का क्यूब 125 और 15 140, इसका क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। कुछ समझ में आया, जहां पर 2 टर्म थी वहां पर आपने एक टर्म बना ली, ठीक है ना। तो अगले हम टाइप की शुरुआत करते हैं। जो आज हमारा टाइप रहने वाला है, वो टाइप नंबर क्या है, वो टाइप नंबर हमारा क्या है, ये टाइप नंबर हमारा 5 है आज। कौन सा टाइप है, टाइप नंबर 5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। ध्यान से देखना, x प्लस 1/x बराबर √3 हो, तो ये कंडीशन पहली है। ये कंडीशन क्या है आपकी, ये आपकी पहली कंडीशन है। ये आपकी क्या है, पहली कंडीशन। ये क्या है आपकी दूसरी कंडीशन। ये क्या है आपकी तीसरी कंडीशन। ये क्या है आपकी चौथी कंडीशन, और ये आपकी क्या है पांचवी कंडीशन। इन पांचों कंडीशंस को आपको याद करना है। अगर ये पांचों कंडीशंस याद होंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से मेरी बात को आप सुनना। जब यहाँ पर x प्लस 1/x बराबर 1 है, तो x का क्यूब क्या आ जाएगा -1, यानी क्यूब घात 3 है। और x प्लस 1/x बराबर -1 है, तो रिजल्ट क्या आएगा प्लस में। जब यहाँ पर x प्लस 1/x बराबर 1 है, तो x की क्यूब -1, और जब यहाँ रिजल्ट -1 है तो यहाँ पर प्लस का 1। समझ में आया। x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो x का मान 1, और x प्लस 1/x यहाँ पर रिजल्ट माइनस में है, तो यहाँ पर माइनस का 1। और ये एक रिजल्ट आपको ये दे रखा है। मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये रिजल्ट निकलता कहाँ से है। ठीक है, इसके 3 रिजल्ट है देखो। जब x प्लस 1/x बराबर √3 है, तो x क्यूब प्लस 1/x बराबर 0, x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0, तो x की पावर 6 निकालेंगे तो x की पावर 6 बराबर -1। तो ये रिजल्ट निकलता कहाँ से, तो सबसे पहले हम पहले रिजल्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पहले रिजल्ट की। पहला रिजल्ट क्या है, x प्लस 1/x बराबर क्या है √3 दे रखा है। क्या दे रखा है, √3। तो आप देखना इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका हम क्यूब कर सकते हैं क्या, ये बताओ। इसका क्या हम क्यूब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये बताओ आप। मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बात कर रहा हूँ, यानी डायरेक्ट रिजल्ट किस प्रकार से निकलेगा, हैं? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इसका रिजल्ट कैसे निकालेंगे अपन, बताओ।
इसका रिजल्ट हम किस प्रकार से निकालेंगे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है समझ में आया ना आपको? देखो मैं आपको समझा रहा हूँ इस रिजल्ट को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या कर देंगे बताओ? दोनों पक्षों में इसका हम स्क्वायर करें या क्यूब करें? क्यूब करेंगे। क्यों? ये जो पहला रिजल्ट इसका हम क्यूब करेंगे, दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? क्यूब। देखो क्यूब कैसे करेंगे, ये हमने कर दिया इनका क्यूब और ये कर दिया इसका भी क्यूब। तो √3 की क्यूब को क्या लिख सकते हैं? 3 पता है आपको, ये आराम से पता है। और यहाँ पर x प्लस 1/x का क्यूब क्या होता है बताओ? x प्लस यानी a प्लस b का क्यूब क्या होता है? a क्यूब, यानी कि x का क्यूब लिख दूं क्या और प्लस में क्या लिख दूंगा बताओ? प्लस में क्या लिख दूंगा? 1/x का क्यूब लिख दूंगा ना। और प्लस में क्या कर दूंगा? प्लस में क्या करूंगा? 3, ऐसे ही करूंगा। अरे a प्लस बी का क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। और 3ab का मतलब 3x इंटू 1/x। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? और ब्रैकेट में क्या है? ब्रैकेट में क्या है? x प्लस 1/x और बराबर में क्या है? 3√3। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया ये बताओ आप? मैंने कुछ नहीं किया, फॉर्मूला तो लगा, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है ना। ये फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है ना यहाँ पर। और जब इस फॉर्मूले को आप लगाएंगे तो क्या होगा, ये x इससे कट जाएगा। तो x क्यूब प्लस 1/x का क्या है? क्यूब। क्लियर? और आप देखना आगे, ये 3 है ना, और x प्लस 1/x का मान कितना है? √3। तो प्लस में क्या जाएगा? 3√3 और बराबर में क्या है? 3√3। अब देखना, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब बराबर 3√3, इधर को जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। और बराबर में क्या जाएगा? 3√3 में 3√3 के 0। तो पहला रिजल्ट क्या बना? x क्यूब प्लस 1/x का क्यूब क्या होता है बताओ? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है बताओ? 0। ये रिजल्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया बताओ? तो पहला रिजल्ट क्या है आपका बताओ? पहला रिजल्ट क्या आ गया? 0। ईमानदारी से बताओ, आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? अरे मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं किया अभी तक। नहीं बेटी मेरी बात समझ में? कुछ नहीं किया मैंने बस सिर्फ आपको जो फॉर्मूला बताया था ना a प्लस बी क्यूब का, और वही लगाया बस यहाँ पर। ये रूल है मैथमेटिक्स का। अगर आप LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप इसका क्यूब कर रहे हैं तो इधर भी क्यूब करना पड़ेगा। जो इधर करें इधर जोड़ेंगे तो इधर भी जोड़ेंगे, कुछ घटाएंगे इधर भी घटाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ऐसा हम करते हैं। मैंने कहा a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यही तो होता है। और रेसिप्रोकल है तो कटेगा। ठीक है, x प्लस 1/x का मान कितना आ गया? ये आ गया। ठीक है, 3√3 आ गया मतलब। और हमें इसका रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है मतलब। क्योंकि ये रिजल्ट क्या होता है, इधर 3√3 है, इधर अगर 3√3 है तो इधर भी 3√3, इधर जाके माइनस का हो जाएगा ना ये। भाई मैं आपसे ये कह दूं, मान के चलना, मैं आपसे ये कह दूं कि जो ये 3√3 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 0 ही तो बच जाएगा इसका मान। इसका मान 0 हो गया कि नहीं हो गया ये बताओ आप? √3 का जब क्यूब करेंगे तो 3√3 लिख सकते हैं इसको। x प्लस 1/x का मान कितना दे रखा है? √3 है तो √3 यहाँ रख दिया और 3 सूत्र में है, x x कट गया। बताओ कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? अरे भाई कोई दिक्कत है कि यहाँ तक? ये समझ में आना जरूरी है आपके। ठीक है, 3x इंटू 1/x, ये x x कट गया और इसका मान कितना है? देखो x प्लस 1/x मान रेड रेड देखो आप, और बाकी को छोड़ दो। तो ये कितना है यहाँ पर? √3 है केवल, और 3 फॉर्मूले में है। तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब और 3√3 में से ये 3 रूट इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा बताओ ना?
जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जीरो। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x का क्यूब और क्या हो गया ये? जीरो। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। इतनी बात समझ में आ गई? दूसरा रिजल्ट देखना, जो एक्स क्यूब ये है ना, तो एक्स का क्यूब है, एक्स प्लस में 1 बटा क्या है? एक्स का क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, ये क्या है? जीरो है। क्लियर है? बटा में 1 मान लो। ठीक है, बटा में क्या मान लो? 1 मान लो। इसको गुणा करो, एक्स क्यूब को एक्स क्यूब से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? एक्स की पावर 6 आएगी ना, और 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना जाएगा? 1 बटा में एक्स क्यूब को 1 से करेंगे एक्स क्यूब। क्लियर? और बराबर में क्या है? जीरो। जीरो के बटा में 1 मान सकते हैं, 2 मान लो, कुछ ही मान लो। इसको इससे गुणा करेंगे तो यही आएगा, एक्स की पावर 6 प्लस में 1, और एक्स क्यूब को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा नहीं। तो एक्स की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0। तो दूसरा आपका जो ये रूल है, ये इसी से आया, ये रहा। ठीक है, ये इसी से आया है, इससे ये आया है, इससे ये आया है। और अब x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0, तो x की पावर 6 का बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 1 चल जाएगा इधर। तो तीसरा रूल किससे आ गया? यानी कि 3 इसके पहले वाले उसके रूल के क्या हैं? पहली वाली कंडीशन के 3 क्या है? रिजल्ट हैं। एक्स की क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 0, एक्स की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0, एक्स पर 6 करेंगे तो -1। ये तीनों रिजल्ट आपको समझ में आ गए कि ना? आगे बताओ पहले आप, हैं? आगे कि ना आगे? हाँ या ना, ये बताओ, बताओ ना। अगर ये रिजल्ट आपको समझ में आ गया तो मैं अगले रिजल्ट पर चलूंगा। ठीक है, अगला रिजल्ट क्या कहता है? अब हमें अगले रिजल्ट पर चलना है। ठीक है, अगला रिजल्ट क्या कहता है और किस प्रकार से रिजल्ट को हम ध्यान रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हम इस रिजल्ट को किस प्रकार से याद रख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने दूसरा रिजल्ट ले लिया। दूसरा रिजल्ट क्या है? देखो, मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, मैं इसको भी मिटा रहा हूँ। अब मैं दूसरा रिजल्ट की बात करूंगा। देखो, दूसरा रिजल्ट देखना आप, एक्स प्लस में क्या है? 1/x, और बराबर में क्या है? 1 है ना, बटा में 1 लिख दो। एक्स को 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? एक्स को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स को 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और 1 को 1 से करेंगे तो क्या जाएगा? 1 बराबर में एक्स को 1 से x के गुणा करेंगे तो एक्स हो जाएगा। पता लग गया कैसे होगा ये? हम्म। अब आप देखना, हमें तो क्यूब बनाना है, तो क्यूब बनाना है तो क्या करेंगे? इसको भी x से गुणा, और इसको भी पूरे x से गुणा। x को x स्क्वायर से गुणा करेंगे, x का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, और x को 1 से गुणा करेंगे तो x आ जाएगा, और ये क्या जाएगा? x को x से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बताओ। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? अब ये बात क्या है? इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से जो हमारी बात है ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर आ गया। क्या आ गया? समझ में आया ना आपको? यहाँ तक समझ में आ गया ना? अब देखना आप आगे, इसको आप क्या कर सकते हैं? इसको आप समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? देखो, मैं इसको थोड़ी देर के लिए क्या कर रहा हूँ, इसको समीकरण नंबर 1 मान रहा हूँ। आगे देखना, जैसे मैंने यहाँ पर ये क्या किया था मैंने यहाँ पर, फिर दोबारा समझ लो एक बार। एक्स को एक्स से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 1, और एक्स को 1 से गुणा करेंगे तो एक्स, और ये क्या जाएगा? एक्स, यही आएगा। ठीक है, आ गया यहाँ तक? अब इसको थोड़ी देर के लिए आप देखना, यहाँ पर मैं इधर लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर का मान अगर निकाले मान लो हम, तो इसका मान कितना हो जाएगा? ये 1 इधर को चल जाएगा तो एक्स में से 1 घट जाएगा। नहीं नहीं बेटी, बात समझ में? यहाँ पर आपने क्या किया? इस x के मान को क्या कर दिया? देखो, इस एक्स स्क्वायर के मान को क्या किया आपने? यहाँ अलग रख दिया। अब ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 आ गई। अब इसको दोनों पक्षों में x से गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी समीकरण 1 को क्या कर दिया मैंने?
एक्स से गुणा क्यों किया? क्योंकि क्यूब बनाना है, और इसको कर दिया एक्स स्क्वायर। एक्स को भी एक्स से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो हो गया एक्स का क्यूब, और इस एक्स को एक से करेंगे तो यह जाएगा एक्स, और एक्स स्क्वायर का मान यहीं से निकाल रखा है एक्स माइनस का एक। समझ में आया कुछ? अब एक्स क्यूब है ना, और देखना एक्स इधर को जाएगा तो किसका हो जाएगा? एक माइनस का हो जाएगा, और माइनस का ये एक्स इधर आके माइनस का एक्स होगा तो ये इससे कट जाएगा। तो तीसरा रिजल्ट क्या आ गया आपका? एक्स क्यूब बराबर माइनस का एक। तो समझ में आया? ये रिजल्ट मैंने आपको निकाल के बताया आया कहाँ से। ईमानदारी से बताना समझ में आया कि नहीं आया। फिर से दोबारा देख लो, एक्स प्लस एक बटा एक्स बराबर एक दे रखा हो तो रिजल्ट ध्यान रखना एक्स का क्यूब माइनस एक होता है। एक्स क्यूब बराबर क्या होता है? ये काम आने वाला है आपके अभी आगे। अब देखना, इसको क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर का मान यहाँ रख दिया क्योंकि आगे काम आया था। अब एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाना है तो एक्स को इससे गुणा कर दिया, और एक्स गुणा करें तो दोनों पक्षों में करना पड़ेगा। एक्स क्यूब, एक्स को एक्स स्क्वायर से गुणा किया एक्स क्यूब, एक्स को एक्स से गुणा किया एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ये एक्स इधर जाके किसका हो जाएगा? यहाँ एक्स स्क्वायर का मान यहाँ से ये रख दिया अपन ने, ये रहा एक्स स्क्वायर है ना, इसका मान एक्स में से एक रख दिया। अब एक्स इधर को जाएगा तो कट जाएगा, और एक्स क्यूब बराबर क्या जाएगा? माइनस का। तो रिजल्ट समझ में आ गया ना आपको? अब दूसरा रिजल्ट देखना आप। अब मैं आपको दूसरा रिजल्ट बता रहा हूँ। दूसरा तीसरा, अपना तीसरा रिजल्ट क्या कहता है उसको समझने का कोशिश करना है। देखो तीसरा रिजल्ट क्या कहता है अपना, एक्स प्लस एक बटा एक्स, एक्स प्लस एक बटा एक्स बराबर क्या है? माइनस का एक। तो आपको रिजल्ट एक्स क्यूब बराबर एक निकालना है। कैसे निकलेगा? देखना, बटा में एक मान लो, एक्स को एक से गुणा करेंगे एक्स से तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। एक को एक से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? एक, है ना, और एक्स इधर को जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का एक्स। क्लियर है ना? अब एक्स स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं आप। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मान यहाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? ये एक इधर को चल जाएगा तो माइनस का एक्स और माइनस का एक आ जाएगा ना रिजल्ट। नहीं बेटी बात समझ में? अरे रिजल्ट किसका होगा? एक्स स्क्वायर रिजल्ट माइनस एक्स माइनस एक हो गया ना। अब देखना, इसको भी क्या कर सकते हैं? दोनों पक्षों में एक्स से गुणा कर सकते हैं, और एक्स से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा करेंगे एक्स का क्यूब, एक्स स्क्वायर को एक्स को एक से करेंगे तो एक्स बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर। और देखना एक्स क्यूब प्लस का एक्स इधर आके क्या जाएगा? माइनस का एक्स। और माइनस एक्स स्क्वायर का मान क्या है बताओ? माइनस एक्स प्लस एक है, कितना है? तो ये प्लस का बन जाएगा। क्या बन जाएगा? देखना, माइनस एक्स स्क्वायर का मान कितना है? माइनस एक्स और माइनस का एक, जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का एक्स माइनस माइनस प्लस का एक्स और माइनस माइनस प्लस का एक। देखना माइनस एक्स से प्लस एक कट गया, एक्स कट गया, और एक्स क्यूब का मान कितना आ गया? एक आ गया। तो आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि मैंने आपको तो ये जो निकाल के बताया ना, ये क्या निकाल के बताया मैंने आपको? ये एक्स क्यूब बराबर एक कहाँ से आया। तो ये रिजल्ट को भी आप क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। इस रिजल्ट को भी आप क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। समझ में आया है कि नहीं आया बताओ? क्लियर है ना यहाँ तक ये? अब हमारा चौथा रिजल्ट क्या बनता है? हमारा चौथा रिजल्ट क्या बनता है उसको भी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, उसको भी मैं आपको समझाता हूँ। ये चौथा रिजल्ट क्या है? एक्स प्लस एक बटा एक्स बराबर दो, तो एक्स का मान कैसे आएगा? वही करना है, एक्स प्लस एक बटा एक्स बराबर क्या है? दो। ये चौथा रिजल्ट मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ। देखना, एक्स स्क्वायर प्लस में एक, और ये एक्स इधर को गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? दो एक्स। क्लियर है ना? तो एक्स स्क्वायर का मान कितना जाएगा अब की बार? दो एक्स माइनस का एक हो जाएगा ना, एक इधर को आ जाएगा। हमें तो क्यूब बनाना है ना, या क्या बनाना है? हमें यहाँ पर क्या बनाना है बताओ? अब देखना, एक्स का मान हमें एक चाहिए। एक्स का मान क्या चाहिए? एक कैसे बनेगा? दिमाग लगाओ आप, एक कैसे बन सकता है यहाँ पर? अगर आपको एक्स प्लस एक बटा एक्स बराबर कितना दे रखा है? यदि आपको एक्स प्लस एक बटा एक्स बराबर कितना दे रखा है? दो दे रखा है। कितना दे रखा है? एक्स प्लस एक बटा एक्स बराबर दो दे रखा है। तो कैसे करेंगे? बहुत आसान है। तो ठीक है, ये तो आपका क्या है, बहुत ही आसान है। ठीक है, इसमें द्विघात समीकरण बन जाएगी। कैसे बन जाएगी ध्यान से देखना। इसमें द्विघात समीकरण बन जाएगी। कैसे बन जाएगी मैं आपको समझा रहा हूँ, सिंपल है बिल्कुल ये।
देखो x को x से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, और एक को एक से गुणा करेंगे क्या जाएगा एक, है ना, और x को एक से गुणा करेंगे x, और ये 2 से गुणा हो जाएगा, और ये माइनस का 2x हो जाएगा, बराबर क्या बच जाएगा 0। ये क्या बच जाएगा 0। ठीक है, ये किसका स्क्वायर हो गया बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 2x, ठीक है, और प्लस का क्या है 1, और ये क्या है बराबर 0। ये किसका स्क्वायर है बताओ, x माइनस 1 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है ये, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है बराबर 0। तो x माइनस 1 का स्क्वायर जब करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर का रूट लग जाएगा, रूट 0 का मान 0 होता है, तो x का मान क्या जाएगा बताओ आपकी बार, आ गया समझ में, नहीं आया बताओ ये भी, ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब x का मान क्या है -1 है, अब कैसे निकालेंगे इसको, ये 5वां लास्ट रूल है हमारा, मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ कैसे आया है, ठीक है। देखो x प्लस 5वां रूल है, x प्लस 1 बटा क्या है, x बराबर क्या है -2 है, तो देखना क्या हो जाएगा, x को x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, और x को 1 से गुणा करेंगे x, और -2 करेंगे तो माइनस का 2x। अब देखना -2x क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर के पास लिखेंगे, ये प्लस का 2x बन जाएगा, और प्लस का 1 बराबर क्या है 0। अब की बार किसका फॉर्मूला बनाए, x माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बन गया, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। तो a प्लस बी बराबर 0, a प्लस बी का होल स्क्वायर 0, तो a प्लस बी बराबर 0, क्योंकि रूट स्क्वायर का रूट कुछ नहीं होता 0 होता है। x का मान कितना जाएगा -1 आ जाएगा। तो ये पांचों रूल आपको समझ में आ गए होंगे, ये 5 आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। 5 क्या होने चाहिए, अब और ध्यान देखना, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 1, यानी कि इस लाइन में सब क्या है 1 1 है। उस लाइन में क्या है √3 1 1 2 2, लेकिन ध्यान रखना कैसे है। अब x प्लस 1 बटा एक्स यहाँ का प्लस का 1 है, तो x क्यूब का रिजल्ट क्या होगा -1। x प्लस 1 बटा एक्स यहाँ पर रिजल्ट -1 है, तो क्या होगा रिजल्ट +1। x प्लस 1 बटा एक्स 2 है, तो क्या होगा माइनस का 2 है तो प्लस का 1, और माइनस का 2 है तो माइनस का 1, यानी माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस और प्लस माइनस। यहाँ पर आपको ये याद है ये रिजल्ट, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब बराबर क्या होगा 0 होगा। यदि x प्लस 1 बटा एक्स √3 दे रखा है, तो पहला रिजल्ट होगा एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब 0। 3 और 3 देखना, एक्स की क्यूब 6 बन जाएगी, x की पावर 6 बन जाएगी, प्लस 1 बराबर 0, और ये वाली जो है इधर 0 बन जाएगी। तो मैं आपको क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व होंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपके, इनको अपन किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इस पर बेस्ड अब हमारा क्वेश्चन है x प्लस 1 बटा एक्स बराबर क्या है √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 18,000 प्लस x की पावर 1800 प्लस x की पावर 180 प्लस x की पावर 18। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बताता हूं, अगर मान लो x की पावर, अगर x की पावर मान के चलना यहां पर 3 है सपोज करना, और इसकी पावर क्या है 2 है, तो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी x की पावर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अगर x की पावर 4 है और इसकी पावर के ऊपर ब्रैकेट के ऊपर अगर 2 है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। ठीक है, अगर x की पावर 3 है और यहाँ पर क्या है 5, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। अब मान लो जब x की पावर 6 को हम x की पावर 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, यानी कि इसको ये लिख सकते हैं तो इसको ये भी लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं ना, इसको ये भी लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं ना, तो इसको ये भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया। अब आप आगे देखना, मैंने आपको भी एक रिजल्ट बताया था, ध्यान हो तो, x प्लस 1 बटा एक्स क्या दे रखा है आपको √3 दे रखी है, दे रखा है, तो इसको x की पावर क्यूब प्लस एक्स 1 बटा एक्स की क्यूब क्या लिख सकते हैं रिजल्ट 0। दूसरा रिजल्ट क्या है x की पावर 6 बराबर क्या है
अभी रिजल्ट बताया था ना, एक्स की पावर 6 क्या जाएगा 0, 1 मिनट, एक्स की पावर 6 प्लस में क्या जाएगा 1 बराबर 0, और एक्स की पावर 6 बराबर क्या जाएगा माइनस का। ये 3 रिजल्ट मैंने आपको अभी भी बताए जस्ट, ये 3 रिजल्ट मैंने आपको अभी बताए जस्ट। ठीक है, इन तीनों रिजल्ट के बारे में आप जान गए होंगे। ठीक है, ये 3 रिजल्ट बता दिए, ये आपको बिल्कुल ऐसे ऐसे एक्यूरेट याद होने चाहिए। ठीक है, तो अब आप मेरी बात को ध्यान समझना, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। एक्स की पावर क्या है 18,000, और प्लस में क्या है एक्स की पावर 1800, और प्लस में क्या है एक्स की पावर 180, और बटा में क्या है 18। तो देखना 18,000 को क्या लिख सकते हैं एक्स की पावर 6, और इसकी पावर क्या लिख सकते हैं 3,000 लिख सकते हैं ना, ऐसा मैंने आपको बताया था अभी। एक्स की पावर क्या है 6, और इसको क्या लिख सकते हैं 300, प्लस एक्स की पावर 6 इंटू क्या लिख सकते हैं 30, और बटा में क्या है बताओ, एक्स की पावर 18 को क्या लिख सकते हैं 6 की पावर 3। आपको डायरेक्ट अगर रिजल्ट याद होगा तो क्या होगा, एक्स की पावर 6 का मान क्या है, अगर यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर ये समघात है, तो समघात अगर होती है ना, तो यानी एक्स की पावर 6 का मान देखो कितना है -1 है ना, -1 है ना, एक्स की पावर 6 का मान कितना है -1 की पावर कितनी है 3,000, प्लस एक्स पर 6 का मान कितना है -1 की पावर कितना है 300, और -1 की पावर कितना जाएगा 30, और बटा में क्या जाएगा एक्स स्क्वायर 6 की पावर कितनी है -1 की पावर कितनी है 3। ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक लॉजिक आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। वो लॉजिक क्या होगा, मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर मैं -1 को अगर मैं -1 से गुणा करूं, ध्यान से सुनना, -1 को 2 बार गुणा कर रहा हूं मैं ऐसे, तो आंसर कितना जाएगा बताओ, प्लस का 1 आएगा। -1 को आप 4 बार गुणा कर लो, लेकिन प्लस 1 ही आएगा। -1 को आप 6 बार गुणा कर लो, तब भी क्या आएगा प्लस, क्या आएगा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। यानी कि किसी की भी पावर अगर क्या हो सम हो, क्या हो सम हो, अगर अंदर माइनस है तो वो क्या बन जाएगा सम में प्लस बन जाता है। समझ में आई पहली बात, अगर विषम है तो क्या बन जाएगा माइनस। तो आपको अब समझ में आ जाएगा यहाँ से। अब देखना यहाँ पर क्या है -1 की पावर 3,000 है, और 3,000 सम संख्या है, तो +1 लिख सकते हैं, +1 लिख सकते हैं, +1 लिख सकते हैं, बटा में क्या है -1 की पावर 3 है ना, तो इसको -1 ही लिखा जाएगा। 1 2 3, 3 में अगर -1 का भाग देंगे तो क्या जाएगा आंसर -3 आ जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर जाएगा -3, यही हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। ये बताओ आपको ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया तो आप समझ लेना कि आपको कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आएगी। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या इसके अंदर नहीं आएगी अगर आपको रिजल्ट आते हैं तो। मैं आपको कोई चीज़ रटा नहीं रहा हूँ, मैं आपको हर चीज़ को समझा रहा हूँ। ठीक है, समझाने का मतलब क्या है, सिर्फ ताकि आपको वो चीज़ क्या हो जाए याद हो जाए। ठीक है, वो चीज़ आपको क्या हो जाएगी याद हो जाएगी। ठीक है ना, बताओ बात यहाँ तक समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको, जल्दी से बताओ, है कोई दिक्कत तो बता दो। ठीक है, अगला सवाल की ओर चलते हैं अपन अब, चेंज करो नेक्स्ट सवाल। देखना आप, हमारा नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये सवाल है बहुत ही प्यारा, खूबसूरत, अच्छा सवाल। ठीक है, अब ध्यान देना इस सवाल पर। x प्लस 1/x बराबर क्या दे रखा है √3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 119 प्लस x की पावर 100 बटा में x की पावर 119। आपको मैंने इसके 3 रिजल्ट बताए हैं। कितने रिजल्ट बताए हैं 3। तीनों रिजल्ट आपको याद हो जाएंगे अगर आपको समझ में आएगा तो। देखना मैं आपको फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ इसको नीचे यहाँ पर, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर दिखने लगे।
एक्स प्लस 1/x की पावर x बराबर क्या है √3। और इसके मैंने आपको कितना रिजल्ट बताए हैं 3। पहला रिजल्ट क्या था बताओ x³ प्लस 1/x³ बराबर 0। ये याद हो जाएगा। दूसरा ऑटोमेटिक है 3 और 3 6 x⁻6 और प्लस का 1 और बराबर में क्या है 0। तीसरा रिजल्ट क्या है x⁻6 बराबर माइनस का 1। तो तीनों रिजल्ट आपको याद हो जाएंगे। अब अगले रिजल्ट की ओर चलते हैं। एक बात आप बताना, अगर मैं यहाँ पर x⁻6 है मान लो और नीचे क्या है x⁻3, तो अब बताना आप x⁻3 इसमें कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, ऊपर से कट जाएंगे ना, 6 में से 3 कट जाएंगे, x⁻3 बचेंगी। लेकिन मुझे 6 बनानी है तो क्या करेंगे x⁻3 ऊपर गुणा x⁻3 नीचे गुणा। तो x⁻3 आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। a + b के होल स्क्वायर का जब स्टार्ट किया था तब यही बताया था x⁻6 बटा में x⁻3। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आपको। अब ये देखना आप यहाँ पर x की पावर 119 है और 119 में आप 6 का भाग दो, 6 का भाग देंगे 6 कम 6 कितना बचेगा 5, 6 नम 54 कितना बचेगा 5 बचेगा ना। तो यानी कि इसका मतलब क्या आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कितना आ रहा है, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जब 6 का भाग दे रहे हैं, 6 का भाग जब हम दे रहे हैं तो दोबारा देख लेना, जब मैं 119 में 6 का भाग दूंगा दोबारा देख लेना 6 कम 6 कितना बचेगा 5, 9, 6 नम 54 कितना बच गया 5। यानी आप ये देखना कि इसमें 6 जिसका हमने भाग दिया वो बनने में कितना कम है, 1 कम है ना। क्या कम है, तो ध्यान से सुनना, जब x की पावर 119 है तो इसको मैं x की पावर 1 और बना सकता हूँ ताकि 120 हो जाए और 120 में 6 का भाग चला जाएगा। तो सीधा सीधा मतलब मेरा मतलब ये है कि 20 छिक्का 120 होना चाहिए। और 120 कैसे बनाऊंगा, जब x की पावर 1 को ऊपर भी गुना और x की पावर 1 को नीचे भी गुना, प्लस अब नीचे क्या है x की पावर 119 है ना, तो नीचे क्या करूंगा x की पावर 1 लिखूंगा और ऊपर भी x की पावर 1 लिखूंगा। ऐसा तो कर ही सकता हूं ना। अब ये ऊपर क्या बन गया x की पावर 120, नीचे क्या बन गया x की पावर 1 प्लस ऊपर क्या बन गया x की पावर 1 और नीचे क्या बन गया x की पावर 120। इतनी बात क्लियर है ना। ध्यान से मेरी बात को आगे समझना। आप इसके अंदर देखना, इसको x की पावर क्या लिख सकता हूँ 6 और इसकी पावर क्या लिख सकता हूँ ऊपर 20 छिक्के 120 और नीचे क्या है x की पावर 1 प्लस में x की पावर 1 नीचे क्या है x की पावर 6 और ऊपर क्या है 20। आप मुझे ये बताना कि x की पावर 6 का मतलब क्या होता है, माइनस का, और -1 की पावर 20 तो मतलब -1, ठीक है। और बटा में क्या है x की पावर 1 प्लस, आगे देखना x की पावर 1 मतलब x और यहाँ पर कितना जाएगा माइनस का, सॉरी यहाँ पर +1 आएगा ना, हूँ कर रहे जब से। x की पावर 6 का मतलब -1 और -1 की पावर क्या हो जाएगी, अगर सम है तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा ना, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ये जाएगा 1। अब आप ये देखना इस 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आ जाएगा और x को 1 से गुणा करेंगे x² आ जाएगा। तो 1 प्लस में x² आ रहा है, 1 प्लस में क्या आ रहा है x² आ रहा है। अब हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, हम इसके अंदर क्या चलेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। किसके अकॉर्डिंग चलते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए बताओ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो एक बात और इसके अंदर, अगर हम इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो यहाँ से आपको दे तो रखा है क्या, जब इसका मान क्या है यहाँ पर, इसका मान 1 हो गया मान लो, बटा में x है और x की पावर 1 के नीचे 1 बनेगा तो x + 1/x बन जाएगा। और इसका मान आपको क्या दे रखा है सवाल में
√3 दे तो रखा है, तो √3 डायरेक्ट आंसर है इसका ये। नहीं बेटी बात समझ में? क्यों? क्योंकि वहाँ पर दे रखा है सवाल में, इसलिए इसका मान यही हो जाएगा √3। अगले सवाल की ओर चलते हैं। पढ़ो इस क्वेश्चन को। देखो, तुम्हें एक फायदा मिलता हो नहीं मिलता हो, पर एक फायदा जरूर मिलता होगा यहाँ पर। क्या फायदा है वो बताओ? कौन सा फायदा कह रहा हूँ मैं? सवाल आपको जरूर याद हो जाते होंगे, ठीक है। सबसे बड़ा फायदा यही मिलता है ऑफलाइन क्लास में, आपको सवाल याद हो जाते हैं और आपको संख्या याद हो जाती है, ठीक है। तो अब देखना ये सवाल जो है ना वैसा का वैसा ही है। अब देखना इसके अंदर x प्लस 1/x क्या दे रखा है? x प्लस 1/x बराबर क्या दे रखा है? √3। एक बात मैं आपको बताऊं, मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ बार बार, कोई बता सकता है क्या? मैं इसको बार बार क्यों लिख रहा हूँ इसको? ताकि आपको क्या हो जाए, ये वैल्यू डायरेक्ट याद हो जाए, घर याद नहीं करनी पड़े, ठीक है। तो इसमें देखना आप, पहली वैल्यू क्या थी बताओ? x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। पहली वैल्यू तो यही है ना, पहली वैल्यू। दूसरी वैल्यू क्या है? दूसरी अपना ऑटोमेटिक आ जाएगी, x की पावर 6, 3 और 3 6 प्लस 1 बराबर 0। तो दूसरी हो गई, तो तीसरी तो ऑटोमेटिक याद है, x की पावर 6 बराबर माइनस का 1। तो दोनों वैल्यू आपको याद हो गई होंगी, ठीक है। पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, ये क्या है? तीसरी वैल्यू, ठीक है। तीसरी वैल्यू क्या है? ये वाली। तीनों वैल्यू याद हो गई ना। और जब तीनों वैल्यू याद हो जाएंगी तो इससे एक फायदा मिलता है कि हमको आगे के सवालों में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर देखना x की पावर क्या है? 56 है, और प्लस में क्या है? x की पावर क्या है? ये भी 1/56, 1/x की पावर 56। अब 56 में देखना 6 का भाग देंगे, 6 नम 54 हो रहा है, 6 दही 60 भी हो रहा है, 6 दही 60 भी, लेकिन ये क्या है? 56 है, तो 6 नम 54 कर लें क्या? कर सकते हैं ना। तो x की पावर 56 है ना, तो इसको मैं 54 और प्लस में इंटू में x की पावर 2 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा कि बताओ आप? x की पावर 54 इंटू एक्स की पावर 2 लिख सकता हूँ ना। अब इसको तो लिख सकते हैं, और 1 में इसको भी लिख सकते हैं, x की पावर 54 और इंटू में क्या है? x की पावर 2, ये मैंने लिख दिया। अब आप यहाँ पर देखना x की पावर 54 क्या है भाई? -1 की पावर 54 का मतलब क्या होता है? प्लस का एक होता है ना। मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर वैल्यू, आप छोटे बच्चे नहीं हो, अब सीख चुके हो आप इस चीज को, समझ में आ गया ना। एक्स की पावर 54 मतलब एक्स का मान, मतलब एक्स की पावर 6 रखूं और 6 नम 54 रखूं, तो एक्स की पावर 6 का मान -1 और -1 की पावर 54 मतलब +1। तो समझ में आ गया ना, +1 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। और एक को जब एक्स स्क्वायर से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको भी क्या लिख दूं? एक्स स्क्वायर। और एक को गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इतनी बात बताओ समझ में आएगी नहीं आपको? आ गई। और यहां से इस बात को मैं समझा चुका हूं आपको कि इसका मान x² प्लस 1/x² कैसे आएगा, ये मैं आपको दूसरी क्लास के अंदर बता चुका हूं ना। देखना, अगर आपको x प्लस 1/x बराबर क्या दे रखा हो? √3 दे रखा हो, दोनों पक्षों में स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे? स्क्वायर से रूट कट जाएगा, x प्लस 1/x का मान क्या जाएगा? क्या जाएगा बताओ? 3 आ जाएगा। अब देखना, x प्लस 1/x² प्लस 1/x² और क्या जाएगा? 2, और 3 - 2 क्या जाएगा? 1, यानी x² प्लस 1/x² का मान यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो इसका भी 1 आ जाएगा आंसर। आगे कि नहीं आगे बात समझ में बताओ हैं? और x² प्लस 1/x² आपको निकालना अच्छे से आता होगा, आता होगा नहीं आता होगा ये बता दो। अगर नहीं आता होगा तो डूब मरना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए, ठीक है, कहीं जहां पानी नहीं हो।
यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ किसी को, है क्या समस्या? इसका जो ऑप्शन दे रखा है वो -1 दे रखा है, वैसे तो क्या दे रखा है? -1 दे रखा है। अब -1 क्यों दे रखा है, थोड़ी देर के लिए हम इसको देखते हैं एक बार। क्योंकि यहाँ पर क्या था, एक छोटी सी गलती हमने की यहाँ पर, और वो गलती क्या थी देख लो एक बार। क्योंकि 6 नम 54 9 है ना, तो घात किसकी है वो, घात किसकी थी वो, माइनस की आएगी वो घात। ठीक है, क्योंकि अब ऑप्शन में है नहीं ना हमारे पास, हम ऑप्शन देखकर ही बता सकते हैं इस चीज को। कोई गलती भी अगर हो रही है तो यहाँ पर ये -1 आएगा, थोड़ा सा ये ध्यान रखना, -x²। तो देखना माइनस जब कॉमन लोगे ना आप, तो -1 का स्क्वायर मतलब -x² प्लस ये माइनस से गुणा होगा -1/x²। अब जब इसमें माइनस आप कॉमन ले लोगे तो बच जाएगा क्या, x² प्लस 1/x²। और अब जब इसका मान 1 है और पहले से माइनस है तो -1 आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है ना? तो आप लोग ध्यान कहाँ दे रहे हो बताओ, नहीं दे रहे ना ध्यान। x⁻6 और ऊपर 9 है, विषम घात है, और विषम आती है तो माइनस तो रहता ही रहता है साथ में, है ना? तो ये बात आपको याद रखनी है, गलतियां नहीं हो। ठीक है, इस सवाल को आप ट्राई करके बताओ। इस सवाल में आपको क्या करना है, ट्राई करना है। ट्राई कैसे करना है, ट्राई कैसे कर सकते हैं? कॉपी पेन क्यों लेके नहीं बैठते हो तुम साथ में, हैं? कोई तो मंत्री हो यहाँ पर, ये तो मैं यहाँ पर कोई रिजर्वेशन दे रखा है मैंने कि यहाँ पर नहीं कॉपी लेके नहीं बैठना है। सवालों को देखा करो, गुणा करके देखा करो, स्पीड तभी बढ़ेगी आपकी, नहीं बढ़ेगी। स्पीड आपकी इससे पहले नहीं बढ़ेगी, ध्यान रखना आप इस बात को। देखो मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन को। देखना, x की पावर आपको क्या दे रखा है ये बताओ पहले तो। x प्लस 1/x बराबर क्या दे रखा है, √3। और डायरेक्ट वैल्यू याद है ना इसकी, क्या है, x³ प्लस 1/x³ बराबर में क्या है, 0। x⁻6 प्लस 1 बराबर क्या है, 0। x⁻6 बराबर क्या है, -1। हमको काम ज्यादातर कौन सी आ रही है अभी, 6 वाली काम आ रही है, x⁻6 बराबर -1। तो देखना x की पावर जब भी आपको 216 दे रखा हो, और प्लस में क्या कर रखा हो, x की पावर 156 दे रखा हो, प्लस x की पावर 96 दे रखा हो, प्लस x की पावर 78 दे रखा हो, प्लस x की पावर 54 दे रखा हो, और प्लस में x की पावर क्या दे रखा है, 24। आप तो ये बता दो ये 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कितनी बार कटेगा ये देखो आप। x की पावर 6 लिखो और 36 6 216 होता है, प्लस x की पावर देखो 6 लिखो और 6 का भाग दे दो, 6 दूनी 12, 6 6 36। x की पावर 6 लिखो और क्या करो, 12 96 और 16 6 96, प्लस x की पावर 6 लिखो और 13 6 78 13 लिखो। x की पावर 54 लिखो, 6 नम 54 लिखो, 9 लिख दो। और x की पावर क्या लिखो, 6 लिखो और यहाँ पर क्या लिखो, 4 लिखो। तो ये बात आपको क्लियर हो रही है ना? देखना यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का 1 लिख दो, फिर प्लस का 1 लिख दो, ये +1 +1, फिर प्लस का 1, फिर क्या है, माइनस का 1, फिर क्या है, माइनस का 1, फिर क्या है, प्लस का 1। देखो +1 से -1 कैंसिल, -1 से ये +1 कैंसिल, 1 और 1 कितना जाएगा आंसर, 2 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या है। x प्लस 1/x बराबर क्या दे रखा है बताओ, √3। ये आपको दे रखा है इसके अंदर। आप ये बताना सबसे पहले कि जब आपको ये दे रखा है
तब इससे क्या निकाल सकते हैं, x की पावर 6 बराबर -1 निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। अब मैं दूसरा भी लिख देता हूँ, दूसरा नीचे लिखूंगा ताकि आपको क्या करना हो, नीचे वाला क्या है, x की पावर क्यूब, है ना, पावर में क्या, x की पावर 2 3, 1/x की पावर क्या है 3 बराबर क्या है 0, और x की पावर क्या है 6 प्लस में क्या है 1 बराबर क्या है 0। यही है ना, है ना। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर, अब कैसे करेंगे क्वेश्चन, x की पावर क्या है 206, x की पावर 200, x की पावर 178, 172, 96, 90, 27। अब देखना इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा ये समझाता हूँ, इसमें देखना आप, इन दोनों में, इन दोनों में क्या फर्क दिख रहा है आपको, क्या फर्क दिख रहा है, 200 200 से नजदीक है, इनमें देखना नजदीक है, ये 90 और 96 नजदीक है, 21 और 6 क्या है ना, ऐसा, ऐसा है या नहीं ये बताओ, तो दिमाग लगा कर बताओ क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बताओ, x की पावर 206 और x की पावर 200, है ना। तो मैं इसको x की पावर 200 को क्या कर सकता हूं, देखो x की पावर जो 200 है ना, ये मैं कॉमन ले रहा हूं यहां पर, और अंदर क्या बचेगा 1, प्लस में क्या बचेगा बताओ, x की पावर 200 जब चले गए तो x की पावर क्या बचेगा 6 बच जाएगा ना, क्योंकि x की पावर 200 1 से गुणा होगी, x की पावर 200 ही आएगा, x की पावर 200 x की पावर 6 से गुणा होगी, तो आधार समान होकर बेस बेस समान होकर आधा घातें जुड़ जाएंगी, समझ में आया कुछ, आगे प्लस, इसमें देखना x की पावर क्या कॉमन ले लिया 172, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में क्या हो जाएगा 178 है ना, तो कितना हो जाएगा x की पावर 6 बच जाएगा क्या, बताओ ना, 72 से 78 प्लस x की पावर क्या है बताओ 90, क्या बच जाएगा 1 प्लस में x की पावर 6, और क्या बच जाएगा प्लस में x की पावर 21, और इंटू में 1, और प्लस में x की पावर 6। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आपको। अब यहाँ पर देखना कि इसके अंदर क्या किया है, x की पावर 200 का मतलब क्या है, पहले x की पावर 200 ऐसे कैसे लिख दो आप, और इंटू में क्या है 1, कितना है ये कितना है, यहाँ पर 1 आएगा या -1 आएगा बताओ, x की पावर 6 का मान कितना है बताओ -1, कितना है x की पावर 6 का मान कितना है -1, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, हाँ तो क्या करो, एक पहले से ये x की पावर 6 का मान कितना है -1, तो -1 लिख दूं, है ना, नहीं बैठ रही बात समझ में, प्लस x की पावर 172, है ना, इंटू 1, और x पर 6 का मान -1, और ऐसे ही देखना, अब आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो 0, 1 में से 1 गया 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो 0, तो आगे 0 आता जाएगा, इसलिए आंसर क्या जाएगा 0। आगे बात समझ में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 0। बैठी नहीं बैठी बात समझ में बताओ, अरे बात समझ में आ गई ना, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर क्या है नेक्स्ट, बहुत अच्छा शानदार मलूक, ठीक है, क्वेश्चन है, पता है a बटा बी प्लस बी बटा सी प्लस सी बटा क्या है a, है ना, बराबर क्या है 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी बटा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए सी माइनस सी क्यूब बटा में ए क्यूब, ये दे रखा है, ये इसके अंदर दे रखा है, ठीक है, तो कैसे करेंगे देखना,
देखो मैं आपको समझाता हूँ इसको। ये दे रखा है 0, तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूब है ना, क्या है यहाँ पर क्यूब। तो देखना क्यूब वाले मामले में क्या होता है, a बटा बी लिख दो प्लस में b बटा सी लिख दो बराबर c बटा a को इधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। और जब इन दोनों का हम स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायर, तो इसका भी हम क्या करेंगे स्क्वायर कर दो, आसान है ना करना, स्क्वायर करना आसान है ना। देख लो दोबारा क्या किया मैंने, इसका स्क्वायर किया, ठीक है, इसका भी क्या कर दिया स्क्वायर। अब देखना a को c से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, a स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस b को गुणा किया तो b स्क्वायर और बटा में क्या जाएगा b स्क्वायर और c स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है ना, बराबर माइनस सी बटा ए का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा, सी बटा सी स्क्वायर और ए स्क्वायर। ध्यान देना यहाँ पर क्या है, ये क्यूब है, यहाँ पर क्या है, तो क्या करेंगे इसको हम एक बार सी बटा ए से और गुणा कर देंगे। जब हमारा रूल है कि क्यूब बनाना है इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, और आप देखना कि इसको भी किससे गुणा करेंगे, इसको भी सी बटा ए से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको भी सी बटा ए से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जब ये सी इधर गुणा होगा, क्या होगा, सी जब इधर गुणा होगा, ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, देखो ये सी क्यूब बन जाएगा और ये नीचे क्या बन जाएगा, ए क्यूब बन जाएगा। ऊपर सी क्यूब बन जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा, ए क्यूब। और आप देखो जब इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताओ क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखना आप यहाँ पर, इसके बाद जब ये सी बटा ए इससे गुना होगा किससे, या हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ये जो यहाँ पर है ना, ये वाला जो है इधर देखना, ए को सी से गुणा किया तो ए सी आ गया। तो देखो मैं इसको थोड़ी देर मिटा रहा हूँ, ठीक है। इसको और सिंपल कैसे कर सकते हैं, ए को सी से गुणा किया तो क्या जाएगा, ए सी, है ना, क्या जाएगा ए सी। और इस बी को बी से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, या ऐसे रहने दो, यहाँ जब सी बटा ए को ए बटा बी लिखा था मैंने, और प्लस में क्या है बी बटा सी लिखा था, है ना, और इसका क्या था ये स्क्वायर। फोन हो रहा है इसमें, देखो तो सी बटा ए यहाँ से क्या कर देंगे गुणा, ठीक है। अब आप देखना इसका स्क्वायर क्या होता है, बता सकते हो आप। सबसे पहले क्या करना, सी बटा ए का क्या करेंगे, ए बटा बी से गुणा करेंगे। समझ में आ रही मेरी बात, नहीं आ रही है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, देखो ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी, ऐसे। कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको ये बताओ, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर सी बटा ए से डायरेक्ट में गुणा कर रहा हूं। समझ में आ गया ना। या आप ऐसे नहीं करना चाहें तो आप इनका क्या करो, सबसे पहले इनका क्या करो आप, सबसे पहले ये ए है ये बी है, इसका स्क्वायर प्लस 2ab वो सूत्र लगा दो, ठीक है। समझ में आई बात, नहीं आई, मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखो यहाँ से एक बार आपका नहीं से क्लियर बैठा तो यहाँ से देख लो। मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, यहाँ पर क्या है ए बटा बी ऐसे कैसे ही किया, और प्लस में क्या किया बी बटा सी ऐसे कैसे ही, और ये क्या है सी बटा इधर ले आया माइनस सी बटा ए हो गया। अब इधर से क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, क्या कर दिया स्क्वायर। तो माइनस का जैसे स्क्वायर कभी करते हैं ना, माइनस के ऊपर घात हो, मैंने कहा ना माइनस के ऊपर घात हो, 2 हो 3 हो 4 हो, तो अगर 3 हो तो माइनस आएगा साथ में, और 4 हो तो मन नहीं आएगा, यानी सम संख्या हो तो नहीं आएगा। तो माइनस सी का मतलब ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर बटा में क्या जाएगा ए स्क्वायर, क्लियर। और इसका जब स्क्वायर करेंगे दोनों पक्षों में तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो देखना ए बटा बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है बी स्क्वायर बटा में सी स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। और क्या करेंगे गुणा में क्या होता है फॉर्मूला, प्लस में प्लस 2ab, 2a का मान कितना है ए बटा बी, और बी का मान कितना है बी बटा सी,
ठीक है, ये तो बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। और ये क्या बन गया बताओ, क्या बन गया, बराबर में c बटा a का स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर बटा में a स्क्वायर। मैंने रिजल्ट बताया आपको कि सी क्यूब और a क्यूब बनाना है, तो क्या करेंगे, एक बार c से और गुणा कर दो और नीचे a से कर दो, तो सी क्यूब और ये क्या बन जाएगा, ऊपर सी क्यूब, नीचे क्या बन जाएगा, a क्यूब। हमारा रूल है कि जब इधर गुणा किया तो इधर भी गुणा करना पड़ेगा, है ना। अब देखना c बटा a को देखना, जब c बटा a को किससे गुणा करेंगे, ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर से कर दो। ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर को किससे गुणा कर दिया, सी बटा ए से गुणा कर दिया मैंने ऐसे गुणा, प्लस बी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर को भी किससे गुणा करेंगे, सी बटा ए से, प्लस बी से बी कैंसिल, और टू ए को सी से गुणा किया, और बटा में क्या है, सी को ए से गुणा किया, तो क्या हो गया, ये भी कट जाएगा, कट गया ना, और बराबर में ये बच गया। अब देखना यहाँ पर कि जो ए है ना, ये एक ए इससे कट जाएगा, एक ए इससे कट जाए, ये ए इससे कट गया, ये बी स्क्वायर नहीं, ये नहीं कटेगा, और ये सी स्क्वायर इससे कट गया, ऊपर क्या बचेगा, ए सी, नीचे क्या बचेगा, देखो ऊपर क्या बचा, ए सी, नीचे क्या बचा, बी स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा, बी स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा, ए सी, ठीक है, प्लस में क्या है, 2, बराबर में क्या है, सी क्यूब, और बटा में क्या है, ए क्यूब, -2 को इधर लेके आओ तो -2 हो जाएगा, इसको इधर लेके जाओ, ए सी बटा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में ए सी, माइनस इसको इधर लेके जाएंगे तो सी क्यूब, और इधर क्या करेंगे, ए क्यूब। आप बताओ कि जो आपसे पूछ रहा है वही आ गया कि नहीं आ गया, लेकिन क्या है, लेकिन क्या आया है, -2, तो यही आंसर -2 आ जाएगा। ठीक है, सवाल हल्के नहीं है, सवाल सारे एनडीए टाइप के सवाल हैं और सिंपल नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, हाई लेवल के सवाल है, लो लेवल का सवाल आपसे एग्जाम में गलत नहीं होगा, ये अपनी गारंटी है। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर क्या आना चाहिए इसका, बताओ। लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी से बताओ। ध्यान दो, कंडीशन क्या लिख रही है, कंडीशन क्या लिख रही है, समझ में आ रही है कुछ, ये वाली केस सेकंड पर। ठीक है, केस क्या है, सेकंड पर ये सवाल है, क्या दे रखा है, अगर x प्लस 1/x दे रखा हो तो क्या करते हैं, x प्लस 1/x बराबर, अगर आपको 1 दे रखा है तो x क्यूब का मान कितना होता है बता सकते हो, -1। तो कुछ नहीं करना, देखो x की पावर कितनी है, x की पावर 36, x की पावर 27, x की पावर 12, x की पावर 9, x की पावर क्या है 6, तो 3 निकाल दो अब की बार, 3 और 3 को 12 से गुणा करेंगे कितना जाएगा, 36, 3 3 हम 27, और 3 3 चौक 12, 3 3 तिया 9, 3 और इसकी पावर 2। कुछ नहीं करना, आसान है, क्या करेंगे, 1 -1 की पावर 12 और प्लस -1 की पावर 9 प्लस -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2। जो प्लस बनेगा ना उसको क्या करेंगे, लिख दो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी प्लस का 1 और -1 और +1 -1 +1, समझ में आ गया, -1 से कैंसिल, +1 से ये माइनस कैंसिल, आंसर क्या जाएगा, 1 करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।